हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ 2022-23 के लिए इम्पोर्टेंट सॉइल साइंस के क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अब की बार एएफओ पर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। ये सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है। अगर आपने पुराने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। वो सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको इस सेशन के साथ आखिर तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन है, डस्ट मल्च इज़ सुटेबल फॉर। डस्ट मल्च किसके लिए सुटेबल होता है? ऑर्डर में पूछ रहा है तो वर्टिसॉल यानी कि ये ब्लैक सॉइल के लिए सबसे बढ़िया सुटेबल होता है डस्ट मल्च, क्योंकि ब्लैक सॉइल में श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है। मतलब मॉइस्चर के कारण उसमें अगर मॉइस्चर कम होता है तो मिट्टी में जो है, काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो फिर डस्ट मल्च का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल होता है, तो आपको इसको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। सेकंड, अल्फाल्फा इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट, इट इज़ यूज्ड इन क्रॉप रोटेशन। अल्फाल्फा जिसको हम ल्यूसन या रिजिका के नाम से जानते हैं, मेडिकागो सटाइवा के नाम से इसको हम जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट है तो रेप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके अलावा हाउ मेनी एपिपेडोन्स आर यूज्ड टू डायग्नोज सोयल इन सॉइल टैक्सोनॉमी। तो 9 एपिपोडन जो होते हैं आपको याद रखना है, यूज़ करते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी में उसको डायग्नोस करने के लिए। फिर द लोएस्ट यूनिट ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब कि सॉइल क्लासिफिकेशन की, मृदा के वर्गीकरण की सूक्ष्मतम इकाई लोएस्ट यूनिट क्या है? तो सीरीज़ है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है और एग्ज़ाम में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सॉइल विथ लो बेस स्टेटस आर क्लासिफाइड इन सॉइल ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑक्सीसोल और अल्टीसोल जो होते हैं उनमें लो बेस स्ट्रक्चर स्टेटस जो है मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सीडाइज नाइट्रेट टू नाइट्राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है नाइट्रोसोमोनास की। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? तो ये ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को नाइट्रेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन को याद रखना है। ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये क्या करता है? अमोनिया का ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट में। क्वेश्चन नंबर 7, रिमोट सेंसिंग डेटा इज जनरली यूज्ड इन सॉइल सर्वे। रिमोट सेंसिंग में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई सॉइल बाउंड्री, इस्टेब्लिशिंग सॉइल मैप, इस्टेब्लिशिंग टेक्सोनोमिक यूनिट। तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये अपन को याद रखना है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वुड बी फेवर्ड इन एसिडिक सॉइल। सब लोग जानते हैं कि एसिडिक जो कंडीशन होती है उसमें कवक या फंजाई या फंगस हम इसको कहते हैं, ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये हमको आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है बैक्टीरिया पाया जाता है मिट्टी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये आपको याद रखना है। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको क्या कहते हैं? तो इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बी हॉरिजॉन्स आर द लेयर ऑफ। बी हॉरिजन, ये हम बात कर रहे हैं सॉइल प्रोफाइल की। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल, मतलब कि जो वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का उसमें अलग अलग लेयर, अलग अलग हॉरिजॉन्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर होता है ओ हॉरिजन जो कि वर्जिन सॉइल में पाया जाता है, कल्टिवेटेड सॉइल में ये एब्सेंट होता है। बी हॉरिजन, ओ के बाद नीचे ए हॉरिजन आता है, फिर बी हॉरिजन आता है। तो ए हॉरिजन का अगर पूछता आपसे तो मैक्सिमम लीचिंग ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर आंसर होता। लेकिन बी हॉरिजन का पूछ रहा है तो मैक्सिमम एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब लीचिंग का मतलब होता है मटेरियल का नीचे जाना, मिनरल का नीचे जाना, लीच आउट होना। और अकोमलेशन मतलब कि वो मटेरियल वहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है। तो बी हॉरिजन की बात कर रहे हैं हम, बी हॉरिजन होगा आपका मैक्सिमम अकोमलेशन ऑफ मटेरियल। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन इज दैट। डायग्नोस्टिक हॉरिजॉन क्या करता है? फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैथोजेनिक प्रोसेस होती है ये, और हैविंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स। तो आंसर यहाँ पर होता है बोथ ए एंड बी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, हाउ मेनी कैटेगरी आर देयर इन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कितनी कैटेगरी हैं, तो 6 कैटेगरी हैं जो हमको याद रखनी है। ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रुप, ग्रेड ग्रुप, फैमिली और सीरीज। ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सीरीज, 6 जो है कैटेगरी हैं। और इसी में सबसे लोएस्ट यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। सोलम इज मेड अप ऑफ, जो हॉरिजन हम पढ़े हैं सॉइल प्रोफाइल में, ए और बी हॉरिजन जो होते हैं, ए और बी हॉरिजन जो होते हैं दोनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं, दोनों को ही मिला के हम कहते हैं सोलम। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ए एंड बी हॉरिजन को ही हम सोलम कहते हैं और ए बी सी को हम रिगोलिथ बोल देंगे, ये याद रखना है। फिर सॉइल मटेरियल विथ लो परमिएबिलिटी, लो परमिएबिलिटी है तो हाई क्ले कंटेंट होना चाहिए, ठीक। लो पोर स्पेस होना चाहिए और पुअर सॉइल स्ट्रक्चर, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सब जो फैक्टर हैं वो लो परमिएबिलिटी को प्रेफर करेंगे या उसको बनाएंगे। फिर इंडिकेटर प्लांट फॉर बोरॉन डिफिशियंसी, बोरॉन की डिफिशियंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट, तो सनफ्लावर जो होता है बोरॉन डिफिशियंसी को दिखाएगा। बाकी जिंक के लिए है आपका मेज, वाइट बड ऑफ मेज जिंक की कमी से होता है, और मेज जो होता है मॉइस्चर के लिए भी इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। फिर लेग हीमोग्लोबिन प्ले अ रोल इन, लेग हीमोग्लोबिन क्या प्ले करता है रोल, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो पितामह हैं, जो जनक हैं, उनको जो है किस नाम से जाना जाता है या कौन है वो, तो विनोग्राड्स्की जो है वो फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स विल बी एडवांटेज इन सॉइल पीएच, तो मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो अवेलेबल होते हैं प्लांट के लिए, वो किस पीएच पे होते हैं, तो 6.5 से 7.5, यानी कि 6.5 to 7.5 जो है बढ़िया पीएच माना जाता है। सारे न्यूट्रिएंट्स इस पीएच कैटेगरी में जो है अवेलेबल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इन विच क्रॉप ब्राउन मैन्यूरिंग इज प्रैक्टिस्ड, ब्राउन मैन्यूरिंग कौन सी फसल में किया जाता है। ब्राउन मैन्यूरिंग का मतलब भूरी खाद, एक तो ग्रीन मैन्यूरिंग होती है जिसको हरी खाद के नाम से जानते हैं, ब्राउन मैन्यूरिंग भी हम यूज़ करते हैं, ये मेनली राइस में होता है। ब्राउन मैन्यूरिंग ये मेनली राइस में करते हैं, पैडी में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड, कैंकर नोड्यूल्स जो होते हैं वो रेड सॉइल में पाए जाते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो बातों बातों में हमने सॉइल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहेगा ऐप पे, या फिर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जानी है। बाकी ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और सारी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।